Hello everyone, welcome to Inspired Corner. We are reading 6th chapter. This is Jodie's Fan from Honeydew. We read and discussed its first part in first session. In that session, we read Jodie's father has been bitten by a rattlesnake. He quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. Jody wonders what will happen to the little fawn left without a mother. He could not keep it out of his mind. He had held it in his dreams. He asked his father about fawn to bring home and raise it. He allowed him. Then he went to forest with Millville to bring the fawn. Let us start its second part. Jody gave himself over to thoughts of the fawn. जॉडी हिरन के बच्चे के विचारों में खोया हुआ था। मतलब उस जो हिरनी उसके फादर ने जिस हिरनी को मारा था उसके बच्चे के विचारों में खोया हुआ था। दे पास द एबेंडेंट क्लियरिंग। वे खाली पड़े कृषि क्षेत्र से गुजरे। एबेंडेंट क्या होता है? कृषि का क्षेत्र जहां पर खेती की जाती है। ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल। उसने कहा मिलविल उत्तर दिशा की ओर मोड़ो। इफ was up here that pa got bitten by the snake and killed the doe and I saw the fawn. यही वह स्थान है जहां पापा को सांप ने डसा था and killed the doe and I saw the fawn. और उन्होंने हिरनी को मारा था तथा मैंने उसके बच्चे को देखा था। Suddenly Jody was unwilling to have Millville with him. अचानक जोडी की मिलविल को अपने साथ रखने की इच्छा नहीं रही। If the fawn was dead or could not be found, he could not have his disappointment seen. यदि बच्चा मर गया होगा अथवा खोजा ना जा सका हो तो वह उसकी निराशा को नहीं देख सकेगा। And if the fawn was there, the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it. And if the fawn was there, और यदि बच्चा वहां हुआ तो the meeting would be so lovely, तो मुलाकात इतनी प्यारी and so secret that he could not endure to share it, और इतनी गुप्त होगी कि वह इसे बांटने को सहन नहीं कर पाएगा। He said, "It's not far now, but the scrub is very thick for a horse." उसने कहा अब दूर नहीं है परंतु झाड़ियां घोड़े के लिए बहुत घनी है। तो जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उसमें जो झाड़ियां है ये बहुत ज्यादा है। आई कैन मेक इट ऑन फुट। मैं पैदल काम चला लूंगा। बट आई एम अफ्रेड टू लिव यू बॉय। परंतु बालक मुझे तुम्हें अकेले छोड़ते हुए डर लगता है। सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू। मान लो तुम गुम हो जाते हो या तुम भी उसी सांप द्वारा डस लिए जाते हो। आई विल टेक केयर। मैं ध्यान रखूंगा। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द fawn if he is wandered. यदि
हिरनी का बच्चा कहीं भटक गया होगा तो मुझे उसे खोजने में लंबा समय लग सकता है। लीव मी ऑफ राइट हियर, मुझे बस यहीं छोड़ दो। ऑल राइट, बट यू टेक इट इजी नाउ। बहुत अच्छा, परंतु अब तुम चिंता ना करना। यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट, क्या तुम यहाँ उत्तर दिशा और पूर्व दिशा पहचानते हो? देयर एंड देयर, वहां और वहां। दैट टाल पाइन मेक्स अ बियरिंग, वह ऊंचा देवदार का वृक्ष पहचान के रूप में है। सो लॉन्ग, इतनी दूर। सो लॉन्ग मिलविल, इतनी दूर मिलविल। आई एम obliged, मैं कृतज्ञ हूँ। He waited for the sound of the hoofs to end, then cut to the right. उसने खुरों की ध्वनि समाप्त होने की प्रतीक्षा की, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ गया। अब हूफ्स की जो घोड़े के चलने की जो आवाज थी, जब वो खत्म होगी तब वो राइट दाहिनी ओर मुड़ गया। द स्क्रब वॉज स्टिल, झाड़ियों का झुंड शांत था। ओनली हिज ऑन क्रैकलिंग ऑफ twigs sounded across the silence. उसके द्वारा अपने ली गई टहनियों की कड़क की ध्वनि शांत वातावरण को भंग कर रही थी। मतलब जो ट्विग्स, जो वो टहनियों को हटा रहा था, बस वही साउंड थी उस शांति में। He wondered for an instant if had mistaken his direction. वह क्षण भर के लिए उसे हैरानी हुई कि कहीं वह दिशा तो नहीं भटक गया। तो जब वो चलने लगा तो उसे ऐसा लगा कि कहीं उसने डायरेक्शन चेंज कर दी, इसलिए वो एक पल के लिए हैरान हुआ। Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. तभी मरे हुए जानवरों का मांस खाने वाला एक पक्षी, बजर्ट जिसको बोलते हैं बजर्ट, उसके सामने ऊपर उठा और उसने हवा में पर फड़फड़ाए। फ्लैप्ड मतलब अपने परों को फड़फड़ाया। He came into the clearing under the oaks. वह साफ की गई भूमि में बलूत के वृक्ष के नीचे आ गया। ओक्स किस चीज का पेड़ होता है? बलूत का। Buzzards sat in a circle around the carcass of the doe. हिरनी के शव के चारों ओर वो मांस खाने वाला पक्षी घेरे में बैठे थे। जहाँ उसका कारकेस मतलब उसका शव पड़ा था हिरनी का, वहां पर वो बजर्ड्स जो मांस खाते हैं पक्षी, वो बैठे थे। दे turned their heads on their long scrawny neck and hissed at him. उन्होंने अपनी लंबी पतली गर्दनों के ऊपर अपने सिरों को घुमाया और उस पर फुफकारने लगे। He threw his bow at them and they flew into an adjacent tree. उसने अपनी शाखा को उन पर फेंका और वह उड़कर साथ लगते हुए वृक्ष पर चले गए। The sand showed large cat prints, but the big cats killed fresh and they had left the doe to the carrion birds. The sand showed large cat prints. रेत पर शेरनी के पैरों के निशान थे। लार्ज कैट मतलब शेरनी के। एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू कैरियन बर्ड्स।
परंतु शेरनी को ताजा शिकार करती है, इसलिए वे हिरनी को सड़ा हुआ मांस पक्षियों के लिए छोड़कर चली गई। मतलब जो शेरनियां होती हैं वो ताजा शिकार करती है, वो मरे हुए को नहीं खाती, इसलिए उन्होंने उस डू को, उस हिरनी को इन पक्षियों के लिए छोड़ दिया। He parted the grass at the place where he had seen the fawn. उसने उस स्थान से घास को हटाया जहां उसने हिरनी के बच्चे को देखा था। If did not seem possible that it was only yesterday. ऐसा नहीं लगता था कि यह केवल कल की बात है। The fawn was not there. हिरनी का बच्चा वहां नहीं था। He circled the clearing. उसने साफ की गई भूमि का चक्कर लगाया। There was no sound, no sign. वहां पर कोई ध्वनि, कोई निशानी नहीं थी। The buzzards clacked their wings, impatient to return to their business. मांस खाने के लिए लौटने को अधीर बजर्ड्स, जो मांस खाने वाले पक्षी थे, ने अपने पंखों से कड़कड़ की ध्वनि की। मतलब वो अपने मतलब वहां पर बिजनेस, मतलब उस डॉग के कारकेस को, जो शव को खाना चाहते थे, इसलिए वो इम्पेशेंट होते और वो अपने विंग्स को, अपने पंखों को हिला रहे थे। He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. अब वो क्या करता है? He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours. वह उस स्थान पर लौट आया जहां से हिरनी का बच्चा निकला था और अपने चारों पैरों के बल पर रेत पर गिर गया था। Studying the sand for the small hoof prints. जॉडी वहां छोटे छोटे खूरों के निशान खोजने लगा। मतलब वो उस हिरनी के बच्चे के पैरों के निशानों को खोजने लगा। The night's rain had washed away all tracks except those of cat and buzzards. रात की वर्षा ने शेरनी तथा बजर्ड्स, जो ये मांस खाने वाले पक्षी हैं, के पद चिन्हों को छोड़कर अन्य सभी निशानों को धो डाला। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू वेरी मच।